और आने वाला जो एमसीडी का चुनाव है उसमें पार्टी लड़ेगी चुनाव। एक बड़ा आधार पार्टी का बना है, जो वोट बैंक भी है उसमें बड़ा आधार बिहार और पूर्वांचल के लोगों का यहाँ पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बिहार का बदला दिल्ली में लेंगे? क्या वो चिराग के चलते हुए सीटों के नुकसान को लेकर बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी में है? ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। जेडीयू ने फैसला कर लिया है कि उनकी पार्टी दिल्ली में होने वाले एमसीडी यानी कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जेडीयू ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में अपना आधार बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली में हैं। आरसीपी सिंह ने आज दिल्ली प्रदेश की बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ेगी। आरसीपी सिंह ने दिल्ली में जदयू की बैठक बुलाई। इसी बैठक में यह फैसला हुआ कि पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ेगी। बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संजय झा ने न्यूज फॉर नेशन से बातचीत में बताया कि दिल्ली में जेडीयू का आधार बढ़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और करीब 1 लाख वोट मिले थे। पिछले एमसीडी चुनाव में भले ही हमारी पार्टी की जीत नहीं हुई थी, लेकिन कई जगहों पर स्थिति काफी अच्छी थी और काफी वोट भी मिला था। इस बार कोरोना काल में जेडीयू ने दिल्ली में काफी काम भी किया है। संजय झा की माने तो दिल्ली और खासकर पूर्वांचल के लोगों को लगने लगा है कि जेडीयू काम करने वाली पार्टी है। पार्टी का काफी विस्तार भी हुआ है, लिहाजा बैठक में इस बात का फैसला हो चुका है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में होने वाले एमसीडी चुनाव वो लड़ेगी। सियासी गलियारे में इस फैसले के बाद चर्चा तेज हो गई है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने एनडीए में रहकर और बीजेपी की तारीफ कर नीतीश का नुकसान किया, उससे वो अब तक नाराज है। नीतीश भी अपनी तरफ से हर वो दाव खेलने की तैयारी कर चुके हैं जिसमें बिहार को दिल्ली में दोहराया जा सके। हालांकि ये एक तथ्य है कि राष्ट्रीय राजधानी में जदयू को आज तक कामयाबी नहीं मिली है। चुनाव बाद अचानक जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंपी थी, उसी वक्त ये तय हो गया था कि नीतीश की निगाहें कहीं और हैं। मुख्यमंत्री के साथ पार्टी अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार ने फैसला लेते हुए सीएम होने के नाते गठबंधन धर्म पर सवाल उठा सकते थे, लेकिन अब ये फैसला आरसीपी सिंह यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि कंधा आरसीपी सिंह का, लेकिन बंदूक नीतीश कुमार की। विधानसभा का चुनाव था, वो चुनाव लड़ा था और एक बड़ा आधार पार्टी का पिछले दिनों में बना है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस पार्टी में। और जो विधानसभा का चुनाव भी हुआ था तो उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी को वोट दिया। 50,000 से ज़्यादा वोट हमारा बुरारी में और 48,000 वोट संगम बिहार में आया। जब हम एमसीडी का चुनाव भी लड़े, उसमें भी हम लोग चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन बहुत जगहों पर ठीक ठाक वोट हम लोगों का आया। तो एक बड़ा आधार हम लोग का बना। दूसरा, कोरोना काल में पार्टी के लोगों ने 1 महीना से ज़्यादा यहाँ जो मुख्यमंत्री के आदेश पर जो यहाँ खाने का इंतजाम किया गया था, उसका मैनेजमेंट किया। जब कोई निकलता भी नहीं था घर से, उस समय कोई नहीं निकलता था दिल्ली में, जेडीयू के लोग ही कम से कम 14-15 जगह दिल्ली में ये खाने का अरेंजमेंट किया। बिहार के लोग खास करके वहाँ पर लाखों की संख्या में पिछले 1 महीना में 5 लाख से ज़्यादा लोग खाना खाए। तो वो सारा उसमें जो एक्टिव लोग थे उनका आज यहाँ पर सम्मान किया गया। और आने वाला जो एमसीडी का चुनाव है उसमें पार्टी लड़ेगी चुनाव। एक बड़ा आधार पार्टी का बना है, जो वोट बैंक भी है उसमें बड़ा आधार बिहार और पूर्वांचल के लोगों का यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है उसमें उनका कोई रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई उनको कोई ताकत नहीं है यहाँ।